नमस्कार साथी, मैं एजेड आपका प्यारा सा चैनल ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और दुखद की कहानी भी है। दुखद की कहानी इस मायने में क्योंकि आपके मन में एक सवाल उभर रहे होंगे कि मैंने एक 6 साल इंतज़ार किया कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करेंगे, वैकेंसी आएगी, लेकिन जब वैकेंसी निकाली गई तो वैकेंसी आया जितनी पद खाली थे उसका मात्र 30% ही निकाला गया। ये मन में सवाल उभर रहे होंगे आपके। दूसरी सवाल ये उभर रहे होंगे कि सर मैंने आईटीआई किया है, मैट्रिक प्लस आईटीआई, और रेलवे ने कहा था कि आईटीआई वाले का जो है प्रायोरिटी और आईटीआई वाले की प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके लिए वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी। क्या वो होता हुआ नजर आ नहीं रहा है? आपके मन में ये सवाल उभर रहे होंगे कि चलिए ठीक है सर, कोविड के कारण एज में रिलैक्सेशन मुझे मिला, लेकिन हमारा जो है आईटीआई जो किया गया, मेरा पैसा समय सारा चीज बर्बाद हुआ। आखिर ये आईटीआई हटा करके रेलवे करना क्या चाह रही है? आपके मन में ये भी सवाल उभर रहे होंगे कि जब रेलवे ग्रुप डी में इतने ज्यादा पद खाली थे तो फिर इतनी कम वैकेंसियां क्यों निकाली गई? बिल्कुल आप सभी, आपका ये जितने भी सवाल है आपके मन में, सारे सवालों का जवाब बिल्कुल अभी इसी वीडियो में मिलने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनती है तो आप उससे लाभ उठा सकेंगे, आप उससे जानकारी क्या करें हासिल प्राप्त कर सकेंगे। आइए बात करते हैं हम साथी कि आखिर ये सब रेलवे करना क्या चाह रही है। आखिर ये जो है सिलसिला कब तक चला रहेगा? पोस्ट खाली रहे फिर भी जो है वैकेंसी नहीं निकाली जाए, तो इन सारे सवालों का जवाब और इस पे रेल मंत्री ने क्या घोषणा की है उसकी भी हम बात करेंगे। तो आइए साथी, आप सभी के लिए एक मोटिवेशन, क्या मंजिल पे जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, और जो तूफानों से डर गए वो मंजिल कभी पा नहीं सकते। ये बात आपके मन में बिल्कुल बखूबी रहती है। पोस्ट एक हो या 1000 हो, आपको सिर्फ एक पोस्ट मतलब है, लेकिन ये बात हम कब तक आखिर इंतजार करते रहेंगे? एक मुद्दत 6 वर्ष मैंने इंतजार किया और मुझे मिला ऊंट के मुंह में जीरा वाला हाल। एक कहावत आप सुने होंगे, मुहावरा, कि ऊंट के मुंह में जीरा। आइए सारे सवाल का जवाब मैं जितने भी बात आपको बताया, ठीक है, एज रिलैक्सेशन से रिले करके, और उसके बाद जो वैकेंसियां जो पोस्ट है उससे भी कम आखिर मजबूरियां क्या रही है? क्या आईटीआई वाले के लिए अलग से वैकेंसी निकालेगी रेलवे विभाग ने? जो रेल मंत्री ने जो घोषणा, जो आश्वासन दिया है, क्या वो बात सही होगी? उन सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बात करते एक एक करके बात करते हैं क्या है, क्योंकि 6 साल इंतजार एक घड़ी नहीं होती। चूंकि आप में से बहुत सारे साथी हो सकता है, बहुत सारे साथी हो सकते हैं कि फॉर्म भरते समय अविवाहित हैं, फॉर्म भरने के बाद विवाहित हो जाएंगे, और एग्जाम दे करके एग्जाम का रिजल्ट आते आते वो जो है मम्मी पापा बन जाएंगे। तो ऐसा सिलसिला चला है। 6 साल इंतजार करने के बाद मुझे मात्र मिला कितना? जितने सीट खाली थे उसका जो है मात्र 30% या कहिए 32,438 जहां खाली है 1,13,000 के करीब खाली है, और मिला मुझे मात्र 32,000। रेलवे के इतिहास में हम बात करेंगे तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी में इतनी कम वैकेंसियां निकली है। ठीक है, तो हम सभी आज से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप जिस चैनल पे देख रहे हैं, जिस चैनल से देख रहे हैं, जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, नो डाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े जरूर होंगे। आप उन शिक्षकों से, उन यूट्यूबरों से, वो जो है वो यूट्यूब चैनल से आप विनती रिक्वेस्ट करिए कि सर एक आवाज लगाई जाए कि इतनी कम वैकेंसियां से काम नहीं चलने वाली है, वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। अगर वैकेंसियां नहीं होती तो बात होती, लेकिन यहां वैकेंसियां अवेलेबल है, उपलब्ध है, फिर भी इतनी कम वैकेंसियां, आखिर क्या मजबूरी है? ये शगुफा देकर के हमें बहलाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है? क्या मैं बच्चा हूं, दूध पीता बच्चा हूं कि आप जो है एक डब्बा दे दो दूध का और मैं उसी में बहल जाऊं? एक जिम्मेदारी है। यानी एक बहुत अच्छी बात कहा गया है, मैंने संभाला होश तो संभाला तुझको, तूने होश संभाला तो मुझे संभलने नहीं दिया। मैंने होश संभाला तो संभाला तुझको, तूने होश संभाला तो संभलने नहीं दिया। ये कहावत बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने आपको सत्ता, मैंने आपको एक कुर्सी दिया, लेकिन आप मेरे भविष्य के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे। आपने भविष्य की वादा किया था कि युवाओं को नौकरी मिलेगी। मेरा भी एक भविष्य है, मेरा एक नौकरी है, ये भविष्य है, और आपका भविष्य क्या है? ये कुर्सी है। यानी आप कुर्सी के लिए सत्ता पे है, और कोई भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता का एक उम्मीद सा होता है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, परिवार का एक सहारा बनेगा, लेकिन वो होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो आप सभी जो है, आप सभी से विनती रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं उन सभी को कहिए, कुछ भी हो
आप सभी का एक आवाज होना चाहिए कि वैकेंसी इंक्रीज होने चाहिए। आइए साथ ही हम बात कर रहे हैं ये सारे जो आने वाले पोस्टर है इसके बारे में, ये सब जो है इन्फॉर्मेटिव, क्या कितने मार्क्स का एग्जाम है नहीं है ये आपको अंडरस्टूड है, लेकिन हमारा जो बताना है किस जोन में कितने हैं उन सारे तथ्यों पे बात करनी है मुझे। ठीक है, ये आज के पेपर का कटिंग है जो दिया गया कि रेलवे ग्रुप डी में जो है आयु से छूट तो राहत मिली है, खाली पदों के मात्र 30% पे जो है अगर बात करेंगे जितने खाली पद है अगर उसका हम 30% भी निकालेंगे तो हमारा 1,13,000 करीब आ रहा है, जिसका जो है महज मात्र 32,438 पदों पे ही वैकेंसी पद जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है, फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। जबकि होना चाहिए, अगर हम जितना पद खाली है, लगभग पद खाली है, ये याद रखिए कितने पद, 2,65,000 के करीब पद खाली है, जिसमें अगर उसका हम 30% भी करें तो हमारा करीब करीब होता हुआ नजर आ रहा 1,13,000। ठीक है, जिसमें से मात्र 18% कह लीजिए, 18% कहिएगा तो 32,000 करीब आएगा। ठीक है, कि आखिर रेलवे की क्या मजबूरी है, रेलवे की क्या मजबूरी है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए किस पद में कितना वैकेंसी खाली है उसकी बात हम करें और वर्तमान में दिया क्या गया है। जैसे हम बात करें पॉइंट्समैन की बात करें तो पॉइंट्समैन में रिक्त पद जो है 17,703 है, जिसमें दिया गया है मात्र 5,000। क्या मजबूरी है, जहां 17,000 वहां 5,000। आखिर आप क्या देना चाहते हैं, बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे विद्यार्थी जो भी है टैक्स पे करते हैं, रोड पे चलते हैं, रोड का टैक्स पे करते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, किताब खरीदते हैं, हर जगह एजुकेशन जहां हासिल करते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूशन या जो इंस्टीट्यूट संस्था का जो फी है वो फी अलग से और प्लस जीएसटी पे करते हैं, मतलब हर जगह जीएसटी पे करती है, उन्हीं का पैसा उन्हीं को देने में क्या दुश्वारी है, ये समझ में आखिर आया नहीं। ये हकीकत से जो है कब तक रुख मोड़ा जाएगा और कब तक इस हकीकत से छिपाया जाएगा। आप सभी साथियों से विनती रिक्वेस्ट है, आप जिस चैनल पे भी हो नो डाउट कहीं पे भी रहे, लेकिन आप सभी के लिए एक आवाज आए। अगर एक आवाज नहीं होती तो शायद आज हम स्वतंत्र नहीं होते। आज हमारा जो देश आजाद है, एक यही वजह है कि सभी ने मिलकर के, सभी संगठन, सभी पार्टी ने मिलकर के एक ही आवाज लगाया कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहेंगे, तभी जाकर के देश आजाद हुई। ठीक वही कहानी यहाँ पे है। अगर मान लो किसी भी मंत्रालय, किसी की भी सरकार होगी, आप अपनी मांग, अपनी डिमांड, जो आपका नीड है उसकी डिमांड, उसके लिए अगर आप आवाज नहीं लगाओगे, नहीं आपका जो अधिकार है उससे मांगोगे नहीं, तो ये दुनिया जालिम है, देगा नहीं। आपका जो भी अधिकार होगा उससे भी छीन लिया जाएगा। ये आपका मूलभूत अधिकार है, आपका नौकरी लेना ये अधिकार है। तो आप पद खाली है तो पूरे पद पे हमारे जो है बहाली होनी चाहिए। आखिर पद को बचाने की मजबूरी या बचाया क्यों गया, अगर इंक्रीमेंट नहीं है तो बचाया क्यों गया, इसका जवाब आप सभी से ये जो है आप जवाब तलब कर सकते हैं, जवाब की मांग कर सकते हैं रेलवे मंत्रालय से कि आखिर जो पूरी पद खाली है उस पद पे ना देकर के बचाने के कारण क्या है और ना देने का कारण क्या है, दोनों को स्पष्ट करिए। अगर स्पष्ट नहीं करते हैं तो हमारी मांग है कि जितनी पद है, जितनी वैकेंसियां है, अगर उतना नहीं तो उससे क्या, अगर 30% भी आप बहाली करते हैं तो लगभग 1,13,000 हो जाती है। तो आप उम्मीद रखिए अगर कैंपेन चलाई जाएगी, आवाज लगाई जाएगी, और रेल मंत्री ने आश्वासन दिया ही है कि हाँ इंक्रीज करेंगे। अगर इंक्रीज होगी तो अभी 32,000 है, अगर इंक्रीज करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 1,13,000, तो मान के चलिए 70,000 बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। और किस किस में बढ़ेगा देख लो। अभी वर्तमान समय की बात हम करें, वर्तमान समय की बात करें तो अगर हम सहायक पॉइंट्समैन की बात करें, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो हो जाएगा 17,703, नहीं बढ़ा, अभी वर्तमान में बात करें तो 5,000 है। वही सहायक की बात करें तो 2,797, लेकिन दिया गया मात्र 799। ऐसा क्यों, 2,000 को छिपा लिया गया, क्या वजह है। वही सहायक ब्रिज की बात करें जहां 1054 खाली है, जिसमें दिया गया 301। वही हम बात कर ले ट्रैक मेंटेनर ग्रेड की, वहां पे है 46,000, जहां दिया गया 13,000। सोच के देखिए 33,000 को गौन कर दिया गया, 33,000 को छिपा दिया गया। यानी जितने पद खाली है अगर उसका 50% भी निकाला जाता तो कई विद्यार्थी का कल्याण हो सकता था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा। लेकिन उम्मीद है अगर इसी तरह की रिवोल्यूशन और इसी तरह का वीडियो बनाया जाए, रेलवे मंत्रालय तक जो है भेजा जाए, तो सरकार यानी हर कोई होता है जो आपके सामने, युवा पावर जो होती है एक अजब पावर होती है, उसके अंदर एक आसीन ऊर्जा होती है जिसे चाहे जब चाहे रुख मोड़ सकती है। लेकिन आप है कि अभी तक आप जगह नहीं है और अपने अधिकार, अपनी डिमांड की मांग नहीं किए हैं। तो इसीलिए आपके लिए है, जगह जगह कर थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, रवि से मुसाफिरो रवि से कारवा बदल डालो। आप मुसाफिर है, आपका सफर तय करना है, मंजिल है। आप मंजिल यानी अगर सपनों जो है
तूफानों से डरेंगे तो सपनों को पा नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने सपनों को साकार करें तो जो आपके अधिकार है उस अधिकार के प्रति आप आवाज लगाना, आप अपने अधिकार की मांग अपना लेना, आप अपना अधिकार लेना सीखिए, जानिए, तभी जाकर के आपको अधिकार मिलेगी। ये सारे पद खाली जो इसमें इंक्रीमेंट होने की संभावनाएं हैं। सहायक की बात करें तो सहायक में भी 9,000 खाली है, जबकि निकाला गया अभी वर्तमान में 2,000 पे। वहीं हम बात करें सहायक टीआरडी जिसमें 4,000 खाली है, निकाला गया 1,000। वहीं हम बात करें सहायक एसडी की जिसमें 7,000 खाली है, निकाला गया 2,000। सहायक लोको सेट की बात हम करें है 1,470 खाली, निकाला गया 420। सब में देखिए 50% से ज्यादा छिपा दिया गया और 50% कम, मतलब 30% भी नहीं, मात्र 18% आपको दिया गया। ओनली फॉर ओनली 18%। क्या आप इस पोस्ट से, इस वैकेंसी से आप सहमत है? मात्र 32,438 ऊंट के मुंह में जीरा। ग्रुप डी में ये इतिहास है कि सबसे ज्यादा अगर फॉर्म गिरती है तो रेलवे वाले में गिरती है। रेलवे का कोई भी पोस्ट के लिए जब निकाली जाती है वैकेंसी तो उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म गिरते हैं, और ग्रुप डी में तो लगभग करोड़ों के पार जाती है, करोड़ों के पार जाती है ना। और जिसमें दिया गया 32,438, बहुत दुखद, बहुत तकलीफ है। ठीक है, ये सारे के सारे अगर सारे पोस्ट पे अगर निकाल दिया जाए तो 1,13,533 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में दिया गया 32,438। ये डेटा है, लेकिन हाँ, नाउम्मीद और मायूस नहीं होना है। जिसने भी कोशिश किया है उसे जरूर मिला है, और आप अपने अधिकार के लिए आवाज लगाएंगे। पूरे चैनल वाले से रिक्वेस्ट विनती करेंगे कि सब वीडियो को बनाएं और एक ही आवाज लगाए कि हाँ, वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अदरवाइज हम किंतु परंतु कुछ नहीं सुन रहे हैं, नहीं कुछ जान रहे हैं। युवाओं का भविष्य की बात है, होना चाहिए। और 32,000 आपके पास खाली है, 1,13,000 अगर 30%, ऐसे तो खाली 2,65,000 है, लेकिन आप अगर उसका 30% निकालते हैं तो उसका बनता है 1,13,000। तो आपने दिया है आपने दिया है 32,000 मात्र। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 30% निकालिए बहाली, ताकि 1,13,000 युवाओं का कल्याण हो सके, 1,13,000 घर आबाद हो सके, घर संवर सके, किसी का फ्यूचर ब्राइट हो सके, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगर इंक्रीमेंट होगा तो किस जोन में कितना इंक्रीमेंट होने की बात है। यहां जो है देखो, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात करें तो हम अगर मान ले पूरे कैटेगरी की मिलाकर अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के तो 503। वहीं पे हम एक्स जो सर्विसमैन की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा 101 है, 101। इन सारे को मिला के हम अगर बात करें, मिला करके बात करें तो हमारा जो है पोस्ट हो जाएगा नया में बात करो अनरिजर्व कैटेगरी वाले में 13,000 ये इंक्रीमेंट हो सकता है। एससी में बात करेंगे तो 4,699, एसटी में बात करेंगे 2,447, ओबीसी की बात करेंगे तो 8,153, और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 3,100। कुल मिला दें तो हमारा जो है 32,488 जो अभी दिया गया है, वर्तमान में दिया गया, क्या दिया गया अभी वर्तमान में दिया गया 32,438। ये जोन बाय जोन ये पोस्ट है हमारे पास। अगर बढ़ा दिया जाएगा इसमें इंक्रीमेंट, यानी जितना है इस जितना पोस्ट दिया गया है मात्र उसका 18% दिया गया है, यानी हमारा 30% कर दिया जाए तो ये सारे के सारे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप सभी से ये विनती रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल पे है, जहां पे भी है, नो डाउट कहीं से भी पढ़िए, पढ़ाई होते रहनी चाहिए, लेकिन आपके हित की बात होनी चाहिए। तो हाँ, आईटीआई जिन लोगों ने किया है, जिन विद्यार्थियों का आईटीआई मैट्रिक प्लस आईटीआई है, तो उनको जो है घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री ने घोषणा दिया, आश्वासन दिया है कि हम आईटीआई वालों के लिए अलग से वैकेंसी निकालेंगे, उन्हें भी मौका हम देंगे। ऐसे इसमें भी फॉर्म भर ही सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक अलग से अपॉर्चुनिटी आएगा, मौका मिलेगा, वो फॉर्म भरेंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम संतुष्ट नहीं है। क्या आप संतुष्ट हैं 32,438 से? अगर आप संतुष्ट हैं, नौकरी आपको लेनी है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो चैनल को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथी तक भी बताइए कि 6 साल मैंने इंतजार किया इस उम्मीद पे कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और उसमें मैं नौकरी पाऊंगा। उम्मीद तो थी कि 2,65,000 आएगी, लेकिन मात्र आया लाखों में भी नहीं, 1,000 में आया। मात्र कितना? 32,438। नहीं, आप खुश होना, और खुश होना भी नहीं चाहिए। अगर आप खुश हो गए तो आप अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे और आपका जो है हनन होगा। हनन किसी चीज प्रकार, किसी भी रूप में हो सकता है, इसलिए हनन नहीं हो। 1,13,000 कम से कम 30% पे, 2,65,000 का 30%, 1,13,000 पे वैकेंसी निकलनी चाहिए, और ताकि सभी युवाओं का फ्यूचर ब्राइट हो सके, वो नौकरी को प्राप्त कर सके। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर सारा कुछ अच्छा है, आवाज़ भी हर एक चीज़ अच्छा लगा, चैनल भी अच्छा है, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हाँ, अभी तक आपने देख लिया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नहीं किए होंगे तो, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कर लिए हैं तो अच्छी बात है। चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।